राधे राधे फ्रेंड्स, सावन के महीने में आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये है मेरा बेलपत्र का प्लांट जो अपने भोले बाबा को बहुत ही पसंद है। और ये है मेरा कनेर का प्लांट और येलो कलर के फूल आए हुए हैं, ये भी भोले बाबा को बहुत ही प्रिय है। और ये दोनों चीज़ें अगर हम भोले बाबा के मंदिर में जाके शिवलिंग पर चढ़ाएं तो हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और मुझे इतना ही पता है, बाकी आप लोगों को भी काफ़ी हद तक ज्ञान होगा। और मुझे प्लांट्स लगाने का बहुत ही शौक़ रहा है। और आप लोगों को पता है कि आजकल बारिश का मौसम रहता है और ये देखिए कितनी काली घटाएं हुई हैं और बारिश हल्की हल्की आई हुई है। और घटाएं इतनी काली हैं कि मैं इन्हें आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इन्हें कैप्चर कर लिया अपने मोबाइल में और आप लोगों से अब शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए हल्की हल्की बारिश की शुरुआत और पेड़ों पे मन भावन सी उमंग छा गई है और प्लांट खिलखिलाने लगते हैं। और ये मेरे आए हुए गुड़हल के प्लांट के अंदर फूल, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। प्लांट्स लगाने से घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। और एक बार प्लांट लगाकर देखना, आपको एक अलग ही एहसास होगा। मैंने बहुत सारे लगाए हुए, जितने मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ और मेरे लिए इतने ही लगा पाना पॉसिबल है, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगा सकती हूँ। और ये देखिए मेरा मनी प्लांट का प्लांट जो गर्मी से झुलस गया था, लेकिन बारिश से अभी इसे बहुत ही राहत मिली है। और हल्की हल्की बूंदों से ये देखिए पत्तियों पे बारिश गिरी हुई है। और फिर रात को बनाया हमने मटर पनीर की सब्ज़ी चावल के साथ, और बनाए थे साथ में हमने रोटियां। और पंडित जी को सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी। और फिर बनाए हमने आज सुबह प्याज के पराठे, और वही रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और मेरे घर के नियर गुरुद्वारा है और उसी की घंटियाँ छनछना रही थी बारिश की वजह से। राधे राधे, स्वागत है आपका राज कौशिक ब्लॉग में। तो करते हैं शुरुआत फिर से एक नए ब्लॉग की। तो आप लोग कैसे हैं? अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, सावन आ चुका है और हरी हरी हरियाली के साथ सावन की गुहार और बारिश की फुहार भी आने लगी। और बहुत ठंडा मौसम हो रखा है, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश होती रहती है और हल्की फुल्की होती है धूप। और मेरी पक्षी भी चहचहाते रहते हैं, जो ऊपर मैं दाना डालती हूँ तो बहुत सारे पक्षी आते हैं, मौसम अच्छा है इसलिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पराठे, वो भी प्याज वाले। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं प्याज के पराठे किस तरह से बनाती हूँ। और आज मैं पराठे ही आप लोगों से, पराठों का ही जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो ही आप लोगों से शेयर करूंगी। और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये मैंने प्याज काटी हुई है, इसमें मैंने डाल रखा है लाल मिर्च, जीरा पाउडर और नमक। और मैंने प्याज काटी हुई है, एक प्याज काटी हुई है क्योंकि मोटी है, तो पराठे हमें थोड़े कम ही बनाने हैं मेरे और मेरी गुड़िया के। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और भरूंगी लेकिन बाहर नहीं निकलेगा पराठे से प्याज। और ये पराठा मैं आपको बेल कर दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं प्याज के साइज थोड़ा सा बड़ा रखा हुआ है। क्योंकि अगर प्याज को हम घिया से कस लेते हैं तो प्याज हमारी पानी छोड़ देती है और पराठों से बाहर निकल आती है, इसलिए मैं प्याज को हमेशा कट करती हूँ चाकू से। और अब बना रहे हैं हम गाय के घी से पराठे, क्योंकि गाय का घी हमेशा पीला होता है और दूध भी हल्का हल्का पीला ही होता है गाय का। तो ये प्याज के पराठे और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही करारे बनते हैं अगर इन्हें हल्के से हल्की हल्की आंच पर सेका जाए तो। तेज़ आंच पे कोई भी चीज़ हो जल जाती है। और पराठों के साथ आज हमने चाय का आनंद लिया। इसी तरीके से इनको हल्का हल्का हम फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं। मैं घी का प्रयोग करती हूँ एकदम नॉर्मल, क्योंकि आजकल लोगों का बिजी इतना शेड्यूल रहता है कि इतना चलना फिरना होता नहीं और फिर घी को पचाना मुश्किल हो जाता है और वो फिर एक एसिड का रूप ले लेता है हमारे शरीर के अंदर। और ये पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको एक पराठा और बनाकर दिखाऊंगी अपने हिसाब से, तो आप लोगों को ज़रूर से समझ आ जाएगा कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है और मैं आप लोगों से अपना निजी तरीका जो मैं खुद यूज़ करती हूँ
बनाती हूँ। और बीच में बना ली थी हमने चाय। फ्रेंड्स, तो आप लोगों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे हरियाणा में सावन का बहुत ज्यादा महत्व है। सावन में कावड़ लाई जाती है और सावन में नई नई लड़कियां अपने मायके आती हैं और हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं और इस महीने को बड़े हर्षोल्लास से मनाती हैं, क्योंकि सारी दोस्त जिनकी नई नई शादी हो रखी होती है वो सब इकट्ठा होती हैं और मिलती हैं और बड़ी खुश होती हैं। और इसमें ससुराल से सिंधारा आता है, जिसके अंदर होती है झूला पट्टी होती है, घेवर दिया जाता है, और भी मिठाई दी जाती है, लेकिन घेवर का मेन महत्व होता है इसके अंदर। और इसके अंदर झूला पट्टी दी जाती है और राजस्थान में दिया जाता है लहरिया, और लहरिया का दुपट्टा पहना जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने ये दुपट्टा पहना और वो है, ये लहरिया का ही है। और लहरिया की दुपट्टा, लहरिया की साड़ी का बहुत महत्व होता है। वहाँ पे चूड़ा पहना जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास है लहरिया का, क्योंकि मैं राजस्थान से ही हूँ और हरियाणा में मेरा ससुराल है। ये चूड़ा है हरा और लाल, और चूड़े बहुत तरह के होते हैं, बाकी मेरे पास जो है 2-3 तरह के, तो मैं आपको जरूर से किसी न किसी वीडियो में दिखाऊंगी। और हरियाणा में पहनी जाती है चूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, हर्षोल्लास के साथ ऐसे ही हम लोग अपना सावन का महीना बिताएंगे और कावड़ की जय जयकार करते हुए, भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए ऐसे ही आप लोगों से जुड़े रहेंगे। ऐसे ही अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों के साथ हम अपने ब्लॉग को, आज के ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी के साथ इतना ही। राधे राधे।